हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू त्रिज्ञास चैनल फॉर जेई एडवांस। आज के इस लेक्चर में मैं एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन उठाने वाला हूं जो कि रिलेटेड है पॉलीमर टॉपिक के एक मोनोमर से रिलेटेड एंड उसका नाम है मिलामाइन। जी हाँ, मिलामाइन पे आईआईटी जेई ने एक बार न्यूमेरिक टाइप में क्वेश्चन पूछा था। मैं एक उसी जैसा क्वेश्चन मैं आपके सामने फ्रेम करने वाला हूँ, विच इज़ दिस। मिलामाइन होता क्या है? आप ऑल्टरनेट नाइट्रोजन कार्बन का 6 मेंबर रिंग बनाइए एंड जिस जगह पे कार्बन है वहां से आप NH2 अटैच करिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कितने नाइट्रोजन है मिलामाइन में, तो ऑफ कोर्स आंसर विल बी 6, राइट। लेकिन यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें इस बारे में पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द नाइट्रोजन इन दिस मॉलिक्यूल इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ऐसे मॉलिक्यूल को अटेम्प्ट करने में बच्चे गलती क्या करते हैं? जैसे इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपके पास एक लोन पेयर है, इधर एक सिग्मा है, इधर एक सिग्मा है, एक लोन पेयर स्टेरिक नंबर 3 हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप sp2 बोलोगे, तो आपको 3 तो दिख जाएंगे sp2 वाले। अब बात आती है ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो यहां पे गलती ये होती है, बच्चे इसको लोन पेयर की तरह एज्यूम करते हुए एंड स्टेरिक नंबर में इसे काउंट कर लेते हैं। तो इधर 2 हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर और इधर एक सिग्मा, टोटल मिला करके स्टेरिक नंबर 4, और आप हाइब्रिडेशन sp3 करते हो, जो कि गलत है। देखो, लोन पेयर हैज यहां पे, लेकिन ये लोन पेयर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। जब भी इस तरह का केस आए कि लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाए, अपने जगह पे लोकलाइज ना रहे, ऐसे केस में ऐसे लोन पेयर को हम स्टेरिक नंबर का पार्ट नहीं मानते हैं। ये लोन पेयर डीलोकलाइज है थ्रू रेजोनेंस, जिस वजह से यहां पे लोन पेयर को आप स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करोगे। ये यहां पे डबल बॉन्ड के जैसा बन जाएगा, तो इसलिए यहां पे स्टेरिक नंबर में 2 हाइड्रोजन और इधर का एक सिग्मा, तो आंसर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी NH2 है। सो टोटल NH2 कितने हुए इसमें, अगर पूरा काउंट, सॉरी टोटल नाइट्रोजन कितने हुए जिनका हाइब्रिडेशन sp2 है, तो आंसर है 6। अच्छा, एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कितने लोन पेयर है नाइट्रोजन पे। तो देखो ध्यान से समझना, जब लोन पेयर के बारे में बात आएगा तो आप इनको लोन पेयर की तरह ही कंसीडर करोगे, इसको भी लोन पेयर की तरह ही कंसीडर करोगे। मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर कोई डीलोकलाइज्ड लोन पेयर आता है तो उसको स्टेरिक नंबर में हम काउंट नहीं करते हैं। लोन पेयर तो अभी भी लोन पेयर ही है। काउंट करना है या नहीं स्टेरिक नंबर में, हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंसीडर करना है या नहीं, मैंने सिर्फ उस पर क्लैरिटी दी। तो लोन पेयर कितने हैं? आंसर है 1 2 3 4 5 6, 6 लोन पेयर्स आर देयर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये डिलोकलाइज्ड नहीं है, ये यहीं पे फिक्स्ड है ना, लेकिन ये डिलोकलाइज्ड होता है। अगर मान लो इसी इसी जैसा और एक कोई क्वेश्चन मैं आपको पूछूं, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक नॉर्मल अमाइड ले लिया और मैं आपसे पूछूं कि भाई व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन इन दिस अमाइड स्ट्रक्चर, तो यहां पर भी आपका आंसर बिल्कुल इस लोन पेयर के लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको देना है। तो आप बताओ, ये लोन पेयर है, यहां डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, मतलब ये लोन पेयर एक जगह फिक्स्ड नहीं है, घूम रहा है, एंड जैसे ही ऐसा है तो इसको आप काउंट नहीं करोगे, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 हो जाएगा, sp3 नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बन सकते हैं जहां पे इस तरह की चीजें पूछी जा सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है बस कि डीलोकलाइज्ड लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करते हैं। सो आई होप इस छोटे से एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में आपको कुछ सीखने को मिले होगा। एंड ऐसे ही मैं और एडवांस के कुछ प्रॉब्लम, सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा जिसके अंदर कंफ्यूजन थोड़ा इन्वॉल्व रहता है, जिसमें थोड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको देनी हो। सो डू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर JEE Advanced. That's all. Thank you.